प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, बदलते समय के अनुरूप अनुकूलन सामंजस्य स्थापित कर आरएसपी को उकाब की नई उड़ान भरने में मदद करें। राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा ओल्ड एज होम सक्षम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और मनोरंजक पहल और हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में आज का व्यक्तित्व है नवकृष्ण चौधरी। अब समाचार विस्तार से। गोपबंधु ऑडिटोरियम में 24 जून 2022 को आयोजित 866वें सामूहिक संपर्क सभा को संबोधित करते हुए राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, बदलते समय और रुझान के अनुरूप अनुकूलन सामंजस्य स्थापित कर आरएसपी को उकाब की नई उड़ान भरने में मदद करें। कार्यपालक निदेशक खान श्री ए.के. कुंडू, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपति, कार्यपालक निदेशक M&HS डॉक्टर बी.के. होता भी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 200 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। आगे बोलते हुए श्री भौमिक ने अप्रचलित तरीकों और प्रक्रिया को दूर करने, स्वामित्व के साथ समय की आवश्यकता के अनुसार नए कौशल ज्ञान को अपनाने के लिए कहा। स्टील की प्रचलित विक्रय कीमतों के संबंध में NSR के नतीजों का जिक्र करते हुए DIC ने फासले को दूर करने में तरीकों पर चर्चा की, जैसे कि अत्यधिक सुरक्षा के साथ उत्पादन की मात्रा में वृद्धि, शून्य ब्रेकडाउन और अपव्यय राजा स्वरूप ग्राहकों के आधार को बनाए रखना और उनके आवश्यकता अनुसार उत्पादों का उत्पादन करना तथा उत्पादन लागत को कम करना। आरएसपी कर्म समूह में विश्वास जताते हुए निदेशक प्रभारी ने लाभप्रद बने रहने के लिए हॉट स्ट्रिप मिल 2 जैसी अत्याधुनिक मिलों से उत्पादन और निष्पादन को अनुकूलित करने की अपील की। श्री भौमिक ने विभागों से इस संबंध में विशिष्ट तकनीकी आर्थिक मापदंडों पर कार्य कर बेंचमार्क स्थापित करने एवं दुर्घटना मुक्त गुणवत्ता युक्त इस्पात का उत्पादन करने और बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के साथ आरएसपी को देश में सर्वश्रेष्ठ इस्पात संयंत्र बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री कुंडू ने सुरक्षा, गुणवत्ता और उत्पादन की लागत पर जोर दिया। उन्होंने ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस के समग्र निष्पादन के बारे में बात की और संबंधित इकाइयों की कच्चे माल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संभावित विस्तार और बढ़े हुए उत्पादन लक्ष्य के बारे में सदन को सूचित किया। श्री सूर्यवंशी ने अपने संबोधन में उत्पादन, निष्पादन, लाभप्रदता, लागत, सुरक्षा और ग्राहकों की संतुष्टि पर जोर दिया। उन्होंने टीम आरएसपी के सामूहिक प्रयासों की सराहना की और आशा व्यक्त की कि समय पर उचित कदमों और रणनीतियों से संयंत्र को स्टील की घटती दरों के वर्तमान परिदृश्य में NSR को बढ़ाने रखने में मदद मिलेगी। श्री सतपति ने आगामी रथ यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और संयंत्र के कुछ मानव संसाधन पहलुओं जैसे ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस में हाल ही में सफल शांतिपूर्ण जन सुनवाई और आरएसपी द्वारा उठाए गए PF नॉमिनेशन और शिकायत निवारण प्रणाली जैसे पदक्षेप पर प्रकाश डाला। डॉक्टर होता ने OHSC द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम की चर्चा करते हुए सराहा और विभिन्न धाराओं के तहत चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उपलब्ध तत्काल जीवन रक्षक सुविधाओं पर प्रकाश डाला। समारोह के दौरान निदेशक प्रभारी ने एंड्रॉयड मोबाइल ऐप कर्मी मित्र लॉन्च किया। यह ऐप कर्मी समूह की सुरक्षा के लिए C&IT विभाग द्वारा सहायक महाप्रबंधक C&IT श्री VP आर्य एवं C&IT की टीम और कार्मिक विभाग की डिजिटल रोड मैप कमेटी की मदद से संयोजक के रूप में उप महाप्रबंधक कार्मिक श्री S. बडपंडा के संयुक्त प्रयास के साथ विकसित किया गया है। मास्टर तकनीशियन E&A श्री अडाबर कृष्णा गुरु को सर्वश्रेष्ठ नाम सुझाव करने हेतु पुरस्कृत किया गया। प्रारंभ में जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ नामक एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसमें उकाब की उपमा के साथ पिछले वित्त वर्ष में आरएसपी के उत्पादन और वित्तीय प्रदर्शन, लक्ष्य, प्रशंसा और उपलब्धियों और टाउनशिप में नई सुविधाएं शामिल की गई थी।
पिछले सामूहिक संपर्क सभा में कार्यस्थल से संबंधित कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों और मुद्दों पर एक स्थिति रिपोर्ट भी दिखाई गई। बाद में विचार विमर्श सत्र के दौरान कर्मचारियों ने उत्पादन, उत्पादकता, रखरखाव और सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित सुझाव दिए। सत्र का समापन कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरएसपी को हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेने के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर एचआरडी सुश्री समिता मिश्र ने किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी सेक्टर 4 स्थित अपने ओल्ड एज होम सक्षम के निवासियों के अच्छे सेहत के लिए अपने CSR पहल के तहत कई गतिविधियां अपना रहा है। 23 जून 2022 को उनके लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। डॉक्टर इंदिरा मिश्र मेडिसिन ने मरीजों की जांच की और उनका इलाज किया। उन्होंने रोगियों को उन बीमारियों के संबंध में निवारक उपायों के बारे में भी सलाह दी जिससे वे पीड़ित थे। उन्हें सुश्री लिली खड़िया बायोकेमिस्ट और श्री मनोज बेहरा फार्मासिस्ट द्वारा सहायता प्रदान की गई। प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं का आकलन करने के लिए रैंडम रक्त नमूने एकत्र किए गए और उनका परीक्षण किया गया। डॉक्टर के निर्देशानुसार निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। शिविर का आयोजन CSR विभाग के आरएसपी की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा इकाई का संयुक्त प्रयास था। वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती सुनिश्चित करने के लिए योग गुरु श्रीमती नारायणी नायक द्वारा नियमित योग सत्र आयोजित किया जा रहा है। शारीरिक फिटनेस में रुचि रखने वाले सदस्यों के लिए बाहरी गतिविधियों हेतु व्यायाम, स्टीयरिंग व्हील जैसे उपकरण स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा कैरम बोर्ड, चाइनीज़ चेकर और शतरंज जैसे इंडोर गेमों का भी प्रावधान है ताकि उन्हें सक्रिय और व्यस्त रखते हुए उनके बीच सौहार्द पैदा किया जा सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। पुण्यतिथि के स्मरणार्थी पर याद आज के व्यक्तित्व हैं नवकृष्ण चौधरी। नवकृष्ण चौधरी का जन्म 23 नवंबर 1901 को ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले के खेराश गांव के एक जमींदार परिवार में हुआ था। साबरमती आश्रम में प्रशिक्षित और शांति निकेतन से स्नातक होने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के कारण वे कई बार जेल भी गए। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपबंधु चौधरी के छोटे भाई नवकृष्ण चौधरी गांधीवादी विचारधारा और सिद्धांतों के सच्चे अनुयायी थे। उन्होंने ओडिशा में गांधीवादी सकारात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे वर्ष 1937 में विधानसभा के लिए चुने गए। 1946 में उन्होंने हरे कृष्ण महताब मंत्रालय में वित्त मंत्री का पद संभाला। उन्होंने 1950 से 1956 तक भारतीय राज्य ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक प्रगतिशील विचारधारा के मुख्यमंत्री थे। उनके कुछ ऐतिहासिक कार्यों में ओडिशा के लिए पहली पंचवर्षीय योजना 1950 से 1956, जमींदार प्रथा को हटाना, ओडिया को राज्य भाषा बनाने का कानून, छात्रों के लिए बाजी राउत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना और लोगों की मदद के लिए कई अन्य कानून शामिल हैं। प्रसिद्ध हीराकुंड बांध का निर्माण उन्होंने मुख्यमंत्रित्व काल में किया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान चंपती मुंडा जीवन विद्यालय और नवजीवन मंडल अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा 2 संगठन स्थापित की गई थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। इस महान नेता ने 24 जून 1984 को दिल का दौरा पड़ने के बाद अंतिम सांस ली। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।